हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी का ही नहीं, आपकी ह्यूमन बॉडी का भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिस्टम है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगी। बाकी हम सिस्टम में पूरा आपके जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम होता क्या है। तो देखो, आपके जितने भी बॉडी के एक्शंस हैं, आपके फंक्शंस हैं, इनवॉलंटरी फंक्शंस हो या फिर वॉलंटरी फंक्शंस हो, ठीक है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं बोल रही हूँ या फिर मैं अपने फिंगर्स का मूवमेंट कर रही हूँ, ठीक है। आप कुछ सोच रहे हो, आप चल रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, ठीक है। ये सारे के सारे एक्शंस को कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका नर्वस सिस्टम कर रहा है, ठीक है। तो बात करते हैं नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन की। तो देखिए यहाँ पे नर्वस सिस्टम में क्या है आपका? सिस्टम ऑफ बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो देखो, बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है जो आपकी बॉडी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो सिस्टम करते हैं हमारे। फर्स्ट है आपका नर्वस सिस्टम, सेकंड है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। लेकिन जो एंडोक्राइन सिस्टम का वर्क होता है वो थोड़ा स्लो प्रोसेस रहती है। वहीं बात करें नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम क्या है? फास्ट वर्क करता है, ठीक है। बॉडी का एक सिंपल सी मीनिंग अगर आप समझो तो एक ऐसा सिस्टम है जो आपकी बॉडी के दूसरे जितने भी सिस्टम है वो सारे के सारे इस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। भले ही आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो, आपका डाइजेशन सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम हो, ठीक है, वो सारे के सारे उनके एक्शंस जो होते हैं वो नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। बॉडी का पूरा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किसके हाथ में होता है? नर्वस सिस्टम के हाथ में होता है, ठीक है। आपको आई होप कि एक बेसिक डेफिनेशन पता चल गई होगी नर्वस सिस्टम की। अब बात करते हैं कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो देखो, नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। पहला आपका आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? दो पार्ट्स में आपके डिवाइड होते हैं, यानी दो आपके ऑर्गन से मिलके बना होता है। फर्स्ट है आपका ब्रेन, सेकंड है आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलके बना होता है। वही बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो ये आपका ऑटोनॉमिक और आपका सोमैटिक सिस्टम से मिलके बना है, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रेन क्या होता है। तो देखो, ब्रेन क्या है आपका? एक आपके हेड के अंदर इनसाइड द हेड होता है जो आपकी बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। बाकी मैं ब्रेन के बारे में आपको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्पाइनल कॉर्ड। कॉर्ड से ही समझ आ रहा है, नाम में क्या आ गया? कॉर्ड आ गया। कॉर्ड का मतलब हो गया ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। जहां भी आपका कॉर्ड आ रहा है तो समझ जाना वहां पे क्या होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो आपका स्पाइनल कॉर्ड क्या है? एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, बॉन्ड है टिश्यू का, ठीक है। लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, बैंड ऑफ टिश्यू। तो ये क्या हो गया? आपका स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम क्या है? हमारी बॉडी का एक कमांड सेंटर भी है। नर्वस सिस्टम को हम कमांड सेंटर भी बोलते हैं। बात करते हैं किसकी पार्ट्स की, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और आपका आता है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल में क्या आते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। वही बात करें पेरिफेरल में तो ऑटोनॉमिक और सोमैटिक आ जाता है। ऑटोनॉमिक के नाम से ही समझ आ रहा है, मतलब खुद से। तो इसके जो भी आपके फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? इनवॉलेंट्री होते हैं, यानी कि आपके कंट्रोल में नहीं होते। जैसे कि आपके हार्ट का पंप होना, आपके फूड का डाइजेशन, ये सारे आपके हाथ में। आपके कमांड करते हो अपनी बॉडी को कि हाँ हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाए, फिर हमारे हार्ट को कमांड देते हो कि आपको ब्लड को पंप करना है, हार्ट को बीट करना है, नहीं ना। ये सबके सब क्या? इनवॉलेंट्री फंक्शन। ऐसे फंक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उनको बोलते हैं इनवॉलेंट्री फंक्शन, और ऐसे एक्शन जो हमारे कंट्रोल में है उनको बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है। ये दो चीज क्लियर हो गई। अब बात करते हैं ऑटोनॉमिक की। तो ऑटोनॉमिक आपका दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। सिंपैथेटिक का मतलब ही है कि आपकी बॉडी को सडन स्ट्रेस, यानी कि अचानक से कोई स्ट्रेस आ जाए तो आपकी बॉडी को उसके लिए प्रिपेयर करता है। सपोज करो कि आप डॉग से बहुत ज्यादा डरते हो, आपको डॉग फोबिया है, ठीक है, और आपके सामने कोई डॉग आ जाए तो क्या होगा? आपकी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, आपका बीपी बढ़ जाएगा, आपको पसीने आने लग जाएंगे, ठीक है। आपके माइंड में एक मैसेज जाएगा कि अब यहाँ से फटाफट से गायब हो जाओ, ठीक है। तो आपकी बॉडी का जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है वो कौन करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है, ठीक है। वही बात करें पैरासिम्पैथेटिक की, तो ये करता है
बॉडी को प्रिपेयर करता है रिलैक्स के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी का जितना वर्क करना इम्पॉर्टेंट है उतना ही उसका रिलैक्स करना भी तो इम्पॉर्टेंट है। अगर वो रिलैक्स नहीं होगी तो वो नेक्स्ट डे नेक्स्ट पार्ट को नेक्स्ट वर्क को एफिशिएंटली कैसे कर पाएगी। ठीक है, तो बॉडी के रिलैक्स को कौन प्रिपेयर करता है? आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो आई होप कि आपका इतना क्लियर हो गया होगा, आपको इंट्रो मिल गया होगा कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। ठीक है, हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे ब्रेन की, स्पाइनल कॉर्ड की, अलग अलग करके हम इनको डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको कुछ समझ आया हो इस वीडियो से, तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। और हाँ, अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, दोनों के लिंक यहाँ मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखे हैं। और आप बता सकते हो मुझे कि मुझे नेक्स्ट टॉपिक्स कौन कौन से और लेने चाहिए, आप ये कौन से टॉपिक्स पे चाहते हो कि मैं पहले वीडियोस बनाऊं। तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।